यूपी में खराब प्रदर्शन को लेकर बीजेपी काफी गंभीर है। जब से चुनावी नतीजे आए हैं तभी से मंथनों का दौर जारी है और ये मंथन किस स्तर पर चल रहा है और इस मंथन का नतीजा क्या निकल रहा है, आइए आपको ये बताते हैं। देखिए, उम्मीदवारों से बंद लिफाफे में फीडबैक लिए गए, बूथ स्तर पर बातचीत चल रही है, ग्राउंड लेवल पर बातचीत चल रही है। बाकायदा जो नेता हैं वो अलग अलग लोकसभाओं में जाएंगे और वो जाकर ये फीडबैक लेंगे या ये रिपोर्ट तैयार करेंगे कि आखिर हार की वजह क्या रही। अब ये 3 तरीके से काम चल रहा है। पहला ये कि उम्मीदवारों से जो फीडबैक मिला है उसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जो दूसरी रिपोर्ट है वो रिव्यू टीम की रिपोर्ट होगी, यानी कि वो नेता जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे, वहां पर हार के कारणों का पता लगाएंगे। एक रिपोर्ट उस टीम की तरफ से तैयार की जाएगी और जो तीसरी रिपोर्ट है वो मंडल लेवल की रिपोर्ट होगी, यानी बिल्कुल आप कह सकते हैं ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट होगी। आपको जानकारी दे दें कि तीनों रिपोर्ट आला कमान के सामने रखी जाएंगी। रिपोर्ट के आधार पर ही एक्शन जो है वो लिया जाएगा। इन तीनों रिपोर्ट के आधार पर एक कॉमन रिपोर्ट बनाई जाएगी और वो कॉमन रिपोर्ट आला कमान के सामने रखी जाएगी और उसके आधार पर कोई बड़े एक्शन उत्तर प्रदेश में लिए जा सकते हैं। अब बीजेपी उत्तर प्रदेश में क्यों हारी, कैंडिडेट्स ने बंद लिफाफे में क्या बताया, तो बताया ये क्या कि विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं का भीतरघात हुआ। आरक्षण खत्म करने और संविधान बदलने वाला विपक्ष का नैरेटिव हावी हो गया। दलित के साथ गैर यादव ओबीसी वोट खिसका, यानी मायावती का वो वोट बैंक जो उम्मीद थी बीजेपी को कि बीजेपी अपने पाले में लेकर आएगी, वो मायावती का वोट बैंक बीजेपी को मिल नहीं पाया। वोटर लाने में कार्यकर्ता जुटे नहीं, यानी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ढिलाई बढ़ती गई कार्यकर्ताओं की तरफ से, बूथ मैनेजमेंट नहीं हो पाया। पन्ना प्रमुख और बूथ कमेटियां सुस्त पड़ गईं, स्थानीय कार्यकर्ताओं ने जोश नहीं दिखाया और ये सारी कारण मिलकर बन गई बड़ी बात कि यूपी में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा। अब यूपी में हार का पोस्टमार्टम क्या क्या बातें सामने आई, तो बातें यही सामने आई कि भीतरघात हो गया, बूथ इंचार्जों ने ठीक से काम नहीं किया, जो स्थानीय विधायक थे, जो स्थानीय यूनिट थी, उनकी तरफ से मदद नहीं मिली। भीतरघात इस तरीके से हुआ कि जिताना तो छोड़िए, एक दूसरे के खिलाफ प्रचार शुरू कर दिया गया। विपक्ष का संविधान बदलने वाला जो प्रचार था वो चल गया। अब यूपी में बीजेपी के सिंबल पर चुनाव हारने और कम मार्जिन से जीतने वाले नेता नाराज चल रहे हैं और हार की वजह पार्टी के भीतर हुआ विरोधी बता रहे हैं। उन्नाव से लगातार तीसरी बार जीतने वाले साक्षी महाराज ने इस बार जीत का अंतर कम होने के पीछे भीतरघात को ही जिम्मेदार बताया है। साक्षी महाराज उन्नाव से जीत तो गए लेकिन उनका मार्जिन कम हो गया। वो कह रहे हैं गद्दारों और आस्तीन के सांपों ने वोट काटे। साध्वी निरंजन ज्योति मंत्री हार गई फतेहपुर से। पार्टी के अंदर भीतरघात से हार पर ठीकरा फोड़ दिया। कौशल किशोर मोहनलालगंज से हार गए, कार्यकर्ताओं ने खिलाफ काम किया। घनश्याम सिंह लोधी रामपुर से हार गए। इन्होंने कहा कि कुछ नेताओं ने सहयोग नहीं किया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब चुनाव चल रहा था तब यह फीडबैक पार्टी के संगठन को क्यों नहीं दिया गया, ताकि वक्त रहते डैमेज कंट्रोल किया जाता और इस हार को जीत में बदल दिया जाता।